नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में। यानी कि जो विस्कोसिटी है और सॉलिड फ्रिक्शन है, इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक जनरल सी फिगर के थ्रू हम इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म हैं क्या। अब अगर हम बात करें विस्कोसिटी के बारे में, तो विस्कोसिटी हमारी होती है, मान लीजिए कोई ये एक इस तरह का सरफेस है, कोई ये आपने ले लिया, कोई सरफेस है, कोई भी आप सरफेस ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, कोई भी चीज, और यहाँ से जो है मान लीजिए जो लिक्विड है इस तरह से वो फ्लो कर रहा है। अब जो लिक्विड है वो हमें पता है, अब ये मान लीजिए अगर फिक्स है, अगर ये सरफेस फिक्स है तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर हमें लेयर देखने को मिलती है। तो लेयर कैसे, जैसे यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर जो है इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगी, इससे जो ऊपर वाली लेयर होगी वो इस तरह से आपको जो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है इस तरह से आपको दिखेगा। यानी कि वेलोसिटी अगर आप सबसे नीचे वाली लेयर की 0 माने तो ये ऊपर बढ़ती बढ़ती मान लीजिए यहाँ v जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, तो टॉप तक जो है वेलोसिटी जो है हर एक लेयर की इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि ये लेयर्स बाय लेयर्स चल रही है। और इन लेयर्स को अब ये देखिए, मान लीजिए एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, ये फर्स्ट लेयर आप मान लीजिए, सेकंड लेयर मान लीजिए। अब सेकंड लेयर आगे जब जा रही है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है, आगे की तरफ जो सेकंड है, लेकिन फर्स्ट इसी लेयर को, सेकंड लेयर को पीछे की तरफ खींच रही है, जिससे इसके अंदर जो है एक इंटरनल फ्रिक्शन बनता है जो कि इसके रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो वही जो होती है हमारी एक तरह की विस्कोसिटी होती है, जो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है एक तरह से। अब अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग विस्कोसिटी होती है, जैसे अगर हम वाटर की लगाएं विस्कोसिटी कम है, लेकिन अगर वहीं पर हम हनी की विस्कोसिटी देखें, शहद की विस्कोसिटी देखें, वो ज्यादा है, इसी इंटरनल फ्रिक्शन के कारण, यानी कि इस मूवमेंट के कारण लेयर्स के। अब देखिए ये तो हो गई विस्कोसिटी, यानी कि जब मोशन इन फ्लूइड हो या कहें कि फ्लूइड इन मोशन हो, तो फ्लूइड इन मोशन, तो वहां पर ये आपको चीज देखने को मिलती है, तभी ये फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है इन लेयर्स के बीच में। और जो सॉलिड फ्रिक्शन है, सॉलिड फ्रिक्शन के अंदर आप दो सरफेसेस ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट सरफेस आपने ये ले लिया, सेकंड सरफेस ये ले लिया। अब जब एक को आप फिक्स कर लीजिए, ये फिक्स है, और ऊपर वाला जो सरफेस है ये मूवेबल है, तो ये मूव करेगा। अब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, मान लीजिए आप इस तरफ इसको मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगी तो वो जो होता है सॉलिड फ्रिक्शन, यानी कि कितनी फोर्स आपको चाहिए इसको मूव करने के लिए। अब हमें पता है, अगर हम इसको जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ऊपर वाला सरफेस जो है इस तरह से उसके अंदर इरेगुलरिटीज आपको मिलेंगी, ये चीज जो है इरेगुलरिटी होती है। इसी तरह से नीचे वाले सरफेस के अंदर भी आपको इरेगुलरिटी मिलेंगी। ये दूसरा सरफेस है, ये पहला सरफेस है, और ये क्या है, इरेगुलरिटीज। ये आपस में जहां से कॉन्टेक्ट में आती हैं वहां पर एक तरह की कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। तो जितना इसका वेट होता है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी कि कितना वजन है इसका, तो उस हिसाब से भी होता है, कितनी इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई, कितना वेट लग रहा है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि इन इरेगुलरिटी के जो कॉन्टेक्ट को तोड़ सकें और इसको मोशन दे सकें। और आपस में जो है ये जो आपस में इंटरलॉक भी हो जाती हैं इरेगुलरिटीज जो होती हैं, तो उन सबको जो ओवरकम करके हमें फोर्स देनी पड़ती है। तो ये जो फोर्स हमें देनी पड़ती है किसको ओवरकम करने के लिए, इन सारी चीजों को, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनके कारण से, कॉन्टेक्ट के कारण से पैदा होती है। तो ये सॉलिड फ्रिक्शन होता है, जो सॉलिड्स के अगर दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो तब हो। तो अब इनके बीच में आपको काफी तरह की सिमिलैरिटीज भी दिख रही होंगी, चलिए इनको जान लेते हैं अच्छी तरह से। पहला पॉइंट सिमिलैरिटीज का, बोथ ऑकर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन। जैसा कि हमने देखा दोनों ही कब आएंगे, जब रिलेटिव मोशन होगा, जब सॉलिड के ऊपर से सॉलिड जो अगर आप उसको स्लाइड करेंगे या फिर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से स्लाइड करेगी लिक्विड के केस में, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए एक लेयर का दूसरे के प्रति या एक सरफेस का दूसरे के प्रति, तो तभी जो है हमारी जो ये एक तरह की विस्कोसिटी या सॉलिड फ्रिक्शन वहां पर आता है। दूसरा, बोथ अपोज रिलेटिव मोशन, ये दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, जैसे कि हमने देखा जो नीचे वाली लेयर थी ऊपर वाली लेयर को पीछे खींचने की कोशिश करती है। इसी तरह से सॉलिड्स के अंदर हमने देखा कि किस तरह से इरेगुलरिटी जो है, इंटरलॉक या कोल्ड वेल्डिंग वहां पर हो जाती है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये दोनों ही अपोज करते हैं रिलेटिव मोशन को। अब ये रिलेटिव मोशन को किस तरह से अपोज करते हैं, जो ये
फ्रिक्शन फोर्स है ये बिल्कुल टेंजेंशियली एक्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। यानी कि अगर मोशन जो है हमारा इस तरफ है तो ये जो है इस तरफ एक्ट करेगी। अगर मान लीजिए मोशन इस तरफ है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट एक्ट करेगी इस तरफ, बिल्कुल उल्टी। तो टेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। तो ये इनके बीच में सिमिलैरिटी आ जाती है। बोथ आर ड्यू टू मोलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि हमने लेयर्स के अंदर देखा, जो लिक्विड की लेयर थी उनके जो मोलिक्यूल्स हैं अलग अलग तरह के, अगर आप लिक्विड लेंगे तो अलग अलग तरह की विस्कोसिटी आपको मिलेगी। जैसे कि वाटर लें अलग, ऑयल लें तो अलग विस्कोसिटी मिलेगी, हनी लें तो अलग विस्कोसिटी मिलेगी। और सॉलिड सरफेसेस के अंदर भी इसी तरह से है। आप अगर सरफेस को स्मूथ लेते हैं तो अलग तरह का, रफ सरफेस लेते हैं तो अलग तरह का। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर भी जो है ये डिपेंड करती हैं, दोनों ही डिपेंड करती हैं। तो ये भी इसके अंदर सिमिलैरिटी रहती है। अब डिसिमिलैरिटी की बात कर लें कि इनके बीच में क्या क्या डिसिमिलैरिटी है। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो वो एरिया ऑफ लेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है जो कि कॉन्टैक्ट में है। लेकिन सॉलिड जो फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलिए इसको समझते हैं, यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। तो अगर लिक्विड के केस में देखें, यानी कि विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं लिक्विड के केस में, तो ये इन दोनों लेयर के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी ये इसके कांटेक्ट में है तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखिए सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सॉलिड के केस में अगर हम लें तो हमारे पास दो तरह के एरिया आप लेते हैं यहाँ पर जो हमें समझने हैं। एक होता है अपीयरेंट एरिया, जो हमें अपीयर होता है, अपीयरेंट एरिया उसको बोलते हैं। एक होता है ट्रू एरिया, जहां से एक्चुअल में दोनों सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। अपीयरेंट एरिया क्या है, आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा इससे कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इनकी इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां से कांटेक्ट में है, यहां से इस पॉइंट पर कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट में है, लेकिन बीच से कांटेक्ट में नहीं है। तो अपीयरेंट एरिया तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा कांटेक्ट में है, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसको ऐसे समझें कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ट्रू एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि जहां पे एक्चुअल एरिया कह सकते हैं कि जहां से ये जो है असल में कांटेक्ट में है, तो वहां पर। तो ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तरह से कहें कि जो एरिया है, क्योंकि ये तो लगभग सारा ही कांटेक्ट में होता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारा जो एक्चुअल एरिया है उस पे डिपेंड करता है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है जो कांटेक्ट का मतलब है। दूसरा, विस्कोसिटी डिपेंड करती है रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में, दो लेयर्स के बीच में। यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है अगर वो ज्यादा होगी या कम होगी, उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। सॉलिड फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, अगर हम देखें, जो हमारे पास दो सरफेस हैं, अगर इनकी जो इरेगुलरिटी जो है एक बार टूट जाती है, जैसे मान लीजिए कांटेक्ट में था, आपने मोशन दिया, टूट गई, तो अगर एक बार टूट जाती है तो ये उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये उसी तरह से आसानी से मूव करती रहेगी। लेकिन लेयर्स के अंदर वो हर जगह जो है उसको एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स जो है मिलती रहेगी। तो वेलोसिटी, जो विस्कोसिटी है, डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों लेयर की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। नीचे से ऊपर तक ये जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, नीचे लेयर से ऊपर तक, जैसा कि हमने देखा था। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है, एक बार जो इरेगुलरिटी टूटी तो उसी तरह से वो मूव करेगा, स्मूथली मूव करेगा। विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, जो विस्कोसिटी है नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अब चलिए इसको समझते हैं कि जो सॉलिड फ्रिक्शन है किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। अब नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और ये जो दूसरा सरफेस है ये इसको एक ऑपोजिट रिएक्शन देगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो वेट नीचे की तरफ एक्ट किया और इस सरफेस ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दी, ऊपर की तरफ दी। तो ये इस पे डिपेंड करता है, यानी जितना वेट होगा उतना ही जो है यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। क्यों? इसके जो कॉन्टैक्ट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अच्छी तरह से इरेगुलरिटी मैचअप हो जाएंगी, तो कोल्ड वेलनिंग के चांस बढ़ जाएंगे, कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, या कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिड के अंदर। लेकिन विस्कोसिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से अगर आप देखें, विस्कोसिटी जो है लेयर वाइज लेयर जो है उसकी वेलोसिटी जो है इस तरह से इंक्रीज होती रहती है। नॉर्मल रिएक्शन कहीं पर भी इसके अंदर इस तरह से एक्ट नहीं करती। तो इस तरह से विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, बट सॉलिड फ्रिक्शन के अंदर ये होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स।
अब जो विस्कोसिटी है इसके अंदर एक चीज हम ऐड कर सकते हैं कि ये टू लेयर के बीच के जो डिस्टेंस है उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। जैसे कि जो हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की थी पिछले लेक्चर्स में, कि अगर मान लीजिए जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है दोनों लेयर्स का dv है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dx अपार्ट है, तो इस तरह से जो हमारा ये आ जाता है dv/dx जो आता है जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यानी कि अपार्ट पर भी ये जो है डिपेंड करती है, जो कितनी लेयर कितनी दूर है, ये दोनों लेयर कितनी दूर हैं, तो इस डिस्टेंस पर भी ये डिपेंड करती है। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो जो है दोनों सरफेसेस के ऊपर है, यहाँ पे लेयर्स के बीच में ये डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में और कितनी डिसिमिलैरिटीज हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।